गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 9 में रेखाएं एवं कोण ये हमारी प्रश्नावली चल रही थी और इसमें 6.1 प्रश्नावली कराने के बाद मैंने आपको बताया था कि संगत कोण, एकांतर कोण और एक ही ओर के अंतः कोण युग्म क्या होते हैं, उन्हें कैसे पहचाना जाता है। समांतर रेखाएं बताई थी, तिर्यक रेखा बताई थी और प्रतिच्छेदी रेखाएं बताई थी। अब मैं आपको इनकी प्रमेय कराता हूं। एक प्रमेय अपनी पहले की भी बाकी है, वो मैं करा दूंगा, लेकिन फिलहाल प्रमेय देखिए। जो अभिग्रहित है, यानी कि जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, अभिग्रहित को आप सिद्ध नहीं करेंगे, केवल पढ़ ले, समझ ले और आपको आना चाहिए। तो प्रमेय है, सिद्ध करो। प्रश्न आपको इस प्रकार मिलेगा। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, तो इस प्रकार बनने वाले एकांतर कोण बराबर होते हैं। गणित में जो प्रमेय है ये नियम भी होती है, इनसे हम सवालों को हल करेंगे। तो देखिए, प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आप 5 भाग हमेशा ध्यान दे लें। वो पांचों पार्ट आपको हर सवाल में करने हैं। पहला, क्या दिया है? आप लिखेंगे दो समांतर रेखाएं माना L समांतर M, माना L समांतर M। जब आप रेखाओं के नाम स्मॉल लेटर्स से देंगे तो केवल L और M, L एक रेखा होगी, एक लेटर एक रेखा को बताएगा। और जब आप कैपिटल लेटर से देंगे तो वो एंड पॉइंट्स होते हैं, बिंदु होते हैं, वर्टिसेस होते हैं, शीर्ष होते हैं। तो आप AB, CD, PQ इस तरह से लिखेंगे। तो हमने दो समांतर रेखाएं L और M मान ली एवं एक तिर्यक रेखा T, इन्हें प्रतिच्छेदित करती है। यह हमें दिया हुआ है, प्रतिच्छेदित करती है। सबसे पहले तो ये लिखना है क्या दिया हुआ है, फिर क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करना है इस प्रकार बने एकांतर कोण बराबर होते हैं। यह सिद्ध करना है। इसके बाद चित्र, यह इसका चित्र है। आपको सिद्ध करना है कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4, यह सिद्ध करना है। तो आप लिखेंगे अर्थात
क्या सिद्ध करना है? कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, ये सिद्ध करना है। अब आपको ये सिद्ध करने के लिए कोई रचना करनी है तो वो रचना करो। इन सवालों में रचना नहीं है, लेकिन कई जगह जरूरत पड़ेगी, इसलिए रचना नहीं होगी। ये हो गया इसका चित्र। ठीक। अब है उपपत्ति। उत्पत्ति मत लिख देना, उपपत्ति। उपपत्ति मतलब सिद्ध करना, ठीक है ना, हल करना। उपपत्ति में दो चीजें होगी, एक तो आप किसी बात को कहेंगे, कथन, और दूसरा कारण। जो आप कह रहे हो उसी से आपको सिद्ध करना है, लेकिन जो कह रहे हो उसका कारण क्या है ये आपको ब्रैकेट में बताना है। जैसे मैं लिखता हूं, इसका नाम मान लो कोण 5 दे दो। क्या दिया? कोण 5। इसका नंबर दे दिया। कोण 5 आप लिखेंगे पहले L समांतर M। कहां से आया? दिया है। T तिर्यक है, ये कहां से आया? ये भी दिया है। इसलिए कोण नंबर 5 बराबर कोण नंबर 3, ये कहां से आया बताइए? आप लिखेंगे ये संगत कोण है। कैसे कोण है? संगत कोण। तो आप इसको संगत कोण अभिग्रहित लिखे तो संगत कोण अभिग्रहित लिख दे, और संगत कोण लिखे तो संगत कोण लिख दे। ये और ये बराबर होंगे। आप इसको 6 नंबर डालें तो 6 और 2 बराबर होंगे। आई बात समझ में? मान लो मैं इसको 6 नंबर डाल देता हूं तो 6 और 2 बराबर होंगे। 5 और 3 बराबर है, ठीक। और कोण नंबर 5 बराबर है कोण नंबर 4 के। बताइए क्यों? एकांतर कोण। जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो शीर्ष पर बने इस प्रकार के एकांतर कोण बराबर है। सॉरी, शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर नहीं, शीर्षाभिमुख कोण। जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो शीर्ष पर बने शीर्षाभिमुख कोण परस्पर बराबर होते हैं। यह हो गई समीकरण नंबर 1 और यह हो गई समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 की तुलना करो और बताओ क्या आया। आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या है बच्चों? 5 3 के भी बराबर है, 5 4 के भी बराबर है। तो क्या निष्कर्ष निकला? कोण 3 बराबर कोण 4। लेकिन ये एकांतर कोण है। कैसे कोण है? लेकिन ये एकांतर कोण है। अतः इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। लेकिन हटा दो, ये एकांतर कोण है और यही हमें सिद्ध करना है। अब है अगली प्रमेय। ये तो थी प्रमेय संख्या 2। प्रमेय संख्या 3। ठीक इसी तरह से सवाल आएगा, सिद्ध करो यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो इस प्रकार। सिद्ध करो से लेकर के इस प्रकार बने। समझ में आ गया मैंने क्या लिखा है? सिद्ध करो इस प्रकार तक यही लाइन आएगी। सिद्ध करो यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो इस प्रकार बनने वाले
तिर्यक रेखा के एक ही ओर के यानी कि एक तरफ के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यह आपको सिद्ध करना है। 180 डिग्री को संपूरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संपूरक। तो यह भी कह सकता है कि संपूरक होते हैं। ठीक। तो देखिए, अब 3 बराबर 4 हमने सिद्ध किया। आप ऐसे ही पहले एक मिनट रुकिए, ऐसे ही हम कर सकते हैं 1 बराबर 2। कैसे? कोण 6 बराबर कोण 2 और कोण 6 बराबर कोण 1। इसी कारण से आप लिखेंगे इसी प्रकार कोण 6 बराबर कोण 2 और कोण 6 बराबर कोण 1। इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2। 6 बराबर 2 क्यों है? संगत कोण। और 6 बराबर 1 क्यों है? शीर्षाभिमुख कोण। बस। तो 1 बराबर 2, 3 बराबर 4। वैसे दोनों सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक जगह करेंगे तो चलेगा। अब आपको क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है, दिया हुआ तो वही है। क्या दिया हुआ? यही रहेगा। 2 समांतर रेखाएं माना एल और एम और एक तिर्यक रेखा टी इन्हें प्रतिच्छेदित करती है। दिया हुआ तो यही है। सिद्ध करना है कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 3 बराबर 180 डिग्री और कोण नंबर 2 प्लस कोण नंबर 4 बराबर भी 180 डिग्री। यह आपको सिद्ध करना है। चित्र यही रहेगा। उपपत्ति। अब उपपत्ति के पद देखिए। आपको सिद्ध करना है 1 और 3 180 डिग्री है। आप लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। कारण बोलो? रैखिक कोण युग्म। ये दोनों रैखिक कोण युग्म है, इसलिए 180 डिग्री। कोण 4 बराबर कोण 5। कोण 4 बराबर कोण 5। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण। और कोण 5 बराबर कोण 3 क्योंकि संगत कोण। तो समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से क्या हुआ? एक 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 5 और 5 की जगह 3। समीकरण 1, 2 व 3 से 1, 2 व 3 से क्या हो जाएगा बच्चों? कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। समीकरण 4 में 1 में 2 और 3 से मान रखो। मान रखने पर तो 4 की जगह पहले 5 रखेंगे और 5 की जगह 3, तो 1 और 3 बराबर 180 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना है। इसी प्रकार
कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर भी 180 डिग्री। देखिए कैसे करेंगे। कोण 1 प्लस 4 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि रेखिक कोण युग्म है। कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 1 बराबर कोण 6। ये क्यों है? शीर्षाभिमुख कोण। कोण 1 बराबर 6 शीर्षाभिमुख कोण, और कोण 6 और 2 क्यों बराबर है? क्योंकि संगत कोण है। देखिए कोण 1 बराबर कोण 6, कोण 6 बराबर कोण 2, ये तो है शीर्षाभिमुख कोण, और ये है संगत कोण। इन दोनों से मान उठाया तो क्या हो जाएगा? कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, कोण 1 और कोण 2 बराबर हो गए, ये हमने पहले सिद्ध भी किया है। लेकिन कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री रैखिक कोण युग्म से, इसलिए 1 का मान 2 रखेंगे तो 2 और 4 180 डिग्री। इस तरह से आप सिद्ध कर सकते हैं। कोण 1 बराबर कोण 6 और कोण 6 कोण 2 के बराबर है। ठीक है, 1 प्लस 4 बराबर 180 डिग्री, इसलिए 4 और 2 180 डिग्री आ गया। ये दोनों प्रमेय आपकी हो गई है। तीसरी प्रमेय जो पहली प्रश्नावली की है वो मैंने आपको नहीं कराई थी, वो भी कोर्स में है, और वो कोर्स में इस प्रकार है, वो भी करा देता हूं। 6.1 से पहले की प्रमेय है ये। प्रमेय का काम आज कंप्लीट हो जाएगा, फिर 6.2 प्रश्नावली कल से कराएंगे। यदि दो सरल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध करो कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यह आपको सिद्ध करना है। प्रमेय 6.1 सिद्ध करो दो सरल रेखाएं यदि परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो इस प्रकार बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। चित्र बनाइए। ये मान लीजिए ए बी है, आप एल और एम भी दे सकते हैं। ये मान लीजिए सी डी है, ये ओ बिंदु है, आप लिखेंगे दिया है। सरल रेखाएं ए बी एवं सी डी, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं दोनों। सरल रेखा तो सभी होती है, समांतर वाली भी सरल है और प्रतिच्छेदी वाली भी सरल है। समांतर है या प्रतिच्छेदी है वो इनके गुण पर निर्भर करेगा। तो ये प्रतिच्छेदी है। ए बी एवं सी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेदित करती है। पहला काम हो गया। दूसरा हो गया चित्र का सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बोलो? शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं।
नंबर डाल दो, नंबर डाल के करेंगे तो आसान हो जाता है सवाल। बार बार एओबी सीओडी लिखोगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है मामला। तो आप लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2 एवं कोण 3 बराबर कोण 4। ये हमें सिद्ध करना है। करें? तो देखिए हल या उपपत्ति। कोण 1, आप पहले की लाइन लिखे, ए बी एक सरल रेखा है। ए बी एक सरल रेखा है। सही तरीका तो ये है, पहले आप सरल रेखा बोले। इसलिए कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री रैखिक कोण युग्म। ठीक। सी डी भी सरल रेखा है। सी डी भी सरल रेखा है। इसलिए कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। ये इसका कारण क्या है? रैखिक कोण युग्म। ये हुई प्रमेय 1 और ये हुई सॉरी समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? 1 और 3 भी 180 डिग्री, 2 और 3 भी 180 डिग्री। 3 दोनों जगह है और 180 भी दोनों जगह है। इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2 इति सिद्धम। इसी प्रकार क्या कह सकते हैं हम? कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि एडी सीडी एक सरल रेखा है। और कोण 1 प्लस कोण 3 भी 180 डिग्री। इनका कारण है रैखिक कोण युग्म। तो समीकरण 3 व 4 से क्या आ जाएगा? कोण 3 बराबर कोण 4। हैंस प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना है। ओके। प्रमेय 2 और 3 का विलोम। दो सरल रेखाओं को, ये दो सरल रेखा है, ये आप घर से करके लाएंगे। एक तिर्यक रेखा काटे, ये तिर्यक रेखा ने काटा, और एकांतर कोण बराबर है। कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 4। यह आपको दिया हुआ है। तो दिया क्या है? एल और एम, एल व एम सरल रेखाएं हैं। कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4। यह हमें दिया हुआ है। टी तिर्यक रेखा है। दो सरल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे और इस प्रकार बने एकांतर कोण बराबर है, तो सिद्ध करो ये रेखाएं समांतर है। सिद्ध करना है एल समांतर एम। तो कैसे करेंगे इसका उपपत्ति? हल कैसे करेंगे? देखो, 1 बराबर 2, कोण 1 बराबर कोण 2 कहां से आया? दिया है। और कोण 1 बराबर कोण 5, यहां 5 नंबर डाल दो। कहां से आया? शीर्षाभिमुख कोण है। इसलिए एक यहां पर दोनों जगह है। कोण 2 बराबर कोण 5 हमने सिद्ध कर दिया, ये दोनों कोण बराबर है। लेकिन ये संगत कोण है। लेकिन ये संगत कोण है। इसलिए एल समांतर एम। यदि दो सरल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे और संगत कोण बराबर कर दिया हमने, तो ये रेखाएं कैसी होंगी? समांतर।
इसी प्रकार अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो। अब आपको दिया है कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री, कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर भी 180 डिग्री। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, 1 और 3 एक तरफ है, 2 और 4 एक तरफ है, 180 डिग्री है। तो सिद्ध करो n और n समांतर है। तो देखो कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री, ये कहां से आया, दिया है। ठीक, और कोण 1 प्लस कोण 6 बराबर भी 180 डिग्री, ये कहां से आया, रैखिक कोण युग्म। इसलिए कोण 3 बराबर आ गया कोण 6। ये कैसे कोण है, लेकिन ये संगत है, इसलिए L समांतर M। तो जब आपको समांतर सिद्ध करना हो दो रेखाओं को, तो आपको संगत कोण पर पहुंचना है कैसे भी। हमने यहां पर कैसे पहुंचा, ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर, इसलिए ये दोनों बराबर। 180 से कैसे पहुंचे, ये दोनों 180 और ये दोनों 180, इसलिए ये दोनों भी बराबर। ठीक, इस प्रकार हमारी 3 प्रमेय और 2 इनके विलोम कंप्लीट हुए। थैंक यू वेरी मच।